तुझको तेरे पास तेरा काल बनकर आ रहा हूं। मैं तुझको कभी नहीं माफ करूंगा। अब मैं चलता हूं चंबल घाटी की तरफ। मदीने अब उसका काम तो खत्म हो गया। हमने कह दिया दुश्मनी लेने का अंजाम बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा होएगा। अब उस हरामखोर का तो काम खत्म हो गया। अब जो हमारे बीच में कांटा बनकर आया था उसका नाम क्या बताया था? सोनू। सोनू। अब उसकी बारी है। दरबारी जा वो खाता वाला रजिस्टर लेके आ। उसमें हम देख कितना रुपया किसका बाकी है। देखो केका या गांव में पैसा पारा है। देख कितना है। ये राम बाबू राजा बाबू सेमी लगावे खातिर 500 बिया का पैसा लाएगी। अच्छा अबे तक नहीं दिए ना। और किसका है? कई राम कालिया, शिव कालिया, जगदैया, बुधनी। बाप रे कितनी मेहरार लाई गई। खौरे साले तूने तो हमारे खजाना को पूरा कंगाल बना देगा। कई देखो दूसरे हेडिंग में पड़ी है शांति शांति देवी। इसका कितना रुपया है? इसको देख। रामनगर स्टेट से कितना ले गई? 500 रुपए ले गई थी अपने पति के 13 करे खातिर। अच्छा रुपया टोटल हुआ था सूद ब्याज जोड़ के 1 दुनाई 3 3 2 5 हाथ लाग 1। इसका पूरा जोड़ कर बता कितना हुआ? गुड़े हैं हाँ हूँ। टोटल होएगा 5000। 5000 हो रहा है। बड़े उठाओ 5000 रुपया है। कोई बात नहीं। 5000 है लंबरी। आओ इसी वक्त उस हरामखोर के पास चलते हैं। आइए आइए चलो आओ चलते हैं। क्या बताओ भैया, ये लड़का की आदत बिगड़त चली जाती जब से रंबलिया का साथ कैली। सारा दिन घूमते रहते खेलते रहते का कुछ पता नहीं लागत भूख प्यास का। आज ही का अच्छे से डांटे का पड़ी हमको। क्या बताऊं, मैं काफी देर से गांव में घूम रहा हूं और अब बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। चलता हूं माँ के पास। सबसे पहले अपनी माँ से चल करके खाना मांगता हूं। चलूं। खुश रहो बेटा।
बच्चा सोनू, हाँ माँ। ये बताओ बउआ कि सारा सारा दिन कहाँ घूमा करत लाला? अरे माँ, मैं आज गांव की तरफ गया था और गांव घूमने में थोड़ा सा आज लेट हो गया माँ। घूमे का फिक्र रहा थी, खाए पिए का कुछ नहीं है? क्यों नहीं माँ, लेकिन आज माँ मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ माँ। कहा बच्चा बताओ। इधर आओ माँ। माँ, आज मैं जब अपने गांव की तरफ गया था गांव घूमने के लिए, हाँ बच्चा, फिर? तो मैंने माँ देखा वहाँ जो श्यामू नाम का एक लड़का है अपने पड़ोस में, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो है बच्चा। जो कल शादी होकर के आई है जिसकी। हाँ हाँ, का बच्चा? मैं गांव की तरफ जा रहा था और श्यामू के यहाँ देखा कि जो छोटे ठाकुर साहब हैं वो थे। लंबरदार? हाँ, ठाकुर साहब। हाँ हाँ। और मैंने देखा कि उस बेचारे को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। बड़ी देर तक मैं देखता रहा और जब मुझसे नहीं देखा गया माँ, तो मैं वहां पर गया काहे के लिए? और पूछा कि ठाकुर साहब ये क्यों मार रहे हो? तो जानती हो माँ उन्होंने क्या कहा? क्या कहा बच्चा? उन्होंने कहा ये हमारे बड़े ठाकुर साहब के नियमों का पालन नहीं कर रहा। तो मैंने पूछा ठाकुर साहब कौन से नियम है आपके? तो उन्होंने कहा कि जो भी किसी की शादी होकर के आती है तो उसकी दुल्हन सबसे पहले उसके घर नहीं बल्कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली जाती है। अरे बच्चा, ये सब गुंडा राज आज से नहीं चलत, बहुत दिन से चलत। नहीं माँ, मैंने हम लोग गरीब है लेकिन गलीच नहीं है माँ। वो तो बात ठीक है लाला, लेकिन आज वो ठाकुर श्यामू के घर आए थे, किसी दिन हमारे घर आएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे माँ। क्या करिए बच्चा? उसी में माँ थोड़ी बड़ी हमारी नोक झोंक ठाकुर साहब से हो गई है माँ। का लाला? हाँ माँ। बच्चा, ठाकुर से दुश्मनी करब अच्छी बात नहीं ना लाला। दुश्मनी नहीं माँ, मैंने ठाकुर साहब को सिर्फ ये कहा था कि कह दो जाकर के अपने ठाकुर साहब से कि अपने नियम बदल लें, ये नियम अच्छे नहीं हैं। और मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, बातों बातों में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक हो गई है। चलो बच्चा, अरे खा चलो। ठीक है माँ। मैंने काफी दिनों से, मैं जब छोटा सा था तब आपके हाथों से खाना खाया था। आज तक मैंने आपके हाथों का भोजन नहीं किया माँ। आज खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ माँ। बेटा लाला। हाँ माँ। अरे बच्चा चाहे जितने बड़ा हो जाए, माँ के सामने बच्चा बच्चा ही होता है बच्चा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ माँ। जो प्यार मुझे बचपन में मिलता था, आज तक मुझे वो माँ का प्यार नहीं मिला। आज मैं खुद आपके हाथों से खाना खाना चाहता हूँ माँ। अरे बच्चा, खाना तो नहीं है, लेकिन पड़ोस में थोड़ा से कुछ लाई मिल गई लाला, लाई ले चबाए और फिर उसके बाद बच्चा खाना फिर बना ले। ठीक है। आओ मेरे यार, चलो चलते हैं। रोटी पड़ोस से मिल गई लाला। तुम लोग ठाकुर से बगावत करके यहाँ जश्न मना रहे हो हैं? इतनी बड़ी हिम्मत! क्यों शांति? कौन है माँ ये लोग? यही तेरा सपोला है। ये बड़े साहेब हैं, बहुत इसके जिस्म में जान है। पांचवी लंबरदार। अरे हरामखोर! अरे ठाकुर साहब, बोल। आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और आते ही माँ ये लोग क्यों आए हैं हमारे यहाँ माँ? लंबरी। सुन मेरी बात को ध्यान से, और जो मेरे यहाँ से तू कर जा जा
बोल। आपने इनसे पैसा लिया है, इतनी बड़ी हिम्मत, जब से पैसा लिया है, पैसा देने की तो बात दूर रही, आज तक खबेली की तरफ मुंह दिखाकर नहीं देखा है। माँ, आपने इनसे पैसा लिया है, लेकिन आज तक इस बात को मुझसे क्यों नहीं बताया? माँ बोल माँ, आज जिस तरह तेरे ऊपर ये हंटर चला रहे हैं, बोल पैसा देगी या नहीं देगी? अगर तूने पैसा नहीं लिया होता तो मैं देखता तुझे कैसे मारते। माँ माँ बोल ठाकुर साहब, बोल। मुझे खाने तक को सहारा नहीं। अरे मुझे खाने तक को अरे सहारा नहीं। आते गले लगते हैं। और मेरा होने वाला साला अरे कहाँ से मैं तू बाबू रुपया तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं। होने वाला गुजारा। अच्छी बात है। ठाकुर साहब, बोल। ठाकुर साहब का ही अंगुरी उठा के बात न की। ठीक है लंबा। आज तक आंटी। हम पंच अंगुरी उठा के नहीं बात की। तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि हम ठाकुरों से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। अगर मोरे लड़का से कोनो गलती होई के हो लंबरी तो माफ कर दे। हरामखोर माफी चाहती है। जब तुझे ये सोच माफी मांगना था तो ये सपोले को अपने नहीं समझा रही थी। इस राम लंबरी, लंबरी मेरे बच्चे का ना मारो। लंबरी, लंबरी मेरे बटवा का ना मारो। लंबरी, लंबरी। कुछ नहीं, सुन मेरी बात को ध्यान से। और ये आंसू बहाकर और हमें ना दिखाओ। ये आंसू बहाकर हमें ना दिखाओ। नहीं लंबरी, हर मेरा रुपया जल्दी से मुझको बोल। ठाकुर साहब, बोल। तुम्हें जितना मारना है मुझे मार लो, चाहे मारते मारते मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ को मत सताओ। ठाकुर साहब, तू याद रखना, मेरी माँ ने आपसे पैसा लिया है। ये लाइट छीन ली। तूने बड़े ठाकुर, तूने ये नहीं समझा कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से टकराने का क्या अंजाम होता है। आप साला आया है उन पहाड़ के नीचे क्या? मैंने गलत नहीं कहा था हमें ठाकुर साहब। चैलेंज दिया था। साला भाषण दे रहा था जैसे कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है। सरला, तू यहाँ क्या लेने आई है बहन? तू यहाँ से चली जा। शांति।
अंदर चल बेटी। ये लोग क्यों मारते हैं? सब कर्जा माफ, ये कौन है रे दरबारी? सब कर्जा माफ, कर्जा माफ। अरे ये कौन है? तू यहाँ से चली जा मेरी बहन। ये हिंद की बिटिया या शांति की। हाँ, शांति। लंबरी ये कौन है? हे, मोर बिटिया। ओ, तेरी बेटी है। हाँ लंबरी। बहुत अच्छी बात है। और पैसा देगी या नहीं देगी? लंबरी मोरे पास तो कुछ है ना, 10-20 वक्त आई आई जाओ झोपड़ी आई आई। तेरे पास तो वो माल है, वो माल है कि कहने का कुछ जवाब नहीं है। लंबरी बोल। का कहो चाहत लंबरी? शांति। मैं तुझे ठीक है लंबरी। इधर मेरी बात सुन, जिससे तेरा बसर होगा। इधर सामने आ। शांति। लंबरदार मैं तुझे तेरा कष्ट तो नहीं माफ कर सकता, पर हाँ एक उपाय तुझे बता सकता हूँ। अब कौन से उपाय है लंबरी? यदि तू मेरी बात माने तब। लंबरी अरे हम तो हमेशा आपकी बात मानत रहे आजम। ठीक है। यदि लंबरी, तू हमारी बात मानेगी तो तेरी सारी कर्ज भी माफ हो जाएगा लंबरी और सलाम के साथ जिंदगी भी बिताएगी। लंबरी उपाय बताओ लंबरी। सुन मेरी बात को ध्यान से। कदेन के वास्ते बात को ध्यान से। कदेन के वास्ते कर सामान कुछ सारल को तुम पठाओ हमारे भवन। नहीं लंबरी ये कर्ज दे करके वापस और बुला लेना तुम्हें। ऐसी मदद तुम्हें दे रहा हूं। सब बात कहो लंबरी, लेकिन यह बात लंबरी बिल्कुल न कहो। ये पसंद सुन नहीं मेरी लंबरी। बात को ध्यान से। यदि तू मेरी बात को मान जाएगी, अंगूरी उठा के न बात अरे तेरे घर में ही वो कीमती माल है, वो कीमती माल है कि तेरा सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। और यदि तू गिरवी रखना चाहती है तो उसे पे मोल नहीं लंबरी पैसा मिलेगा। हम गरीब जरूर हैं। सुन मेरी बात को। और शांति जो तेरे घर में अरमगा समान है। शांति जो तेरे घर में मैगा समान है, मैगा समान है। और गिरवी उसे तू रख दे, सरला जवान है। और गिरवी उससे तू रख दे, सरला जवान। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह अगर अपनी गंदी जुबान से और क्या करेगा? हरामखोर अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तो मैं तेरा खून
साला हमारे गिरे बांध तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई ठाकुर, मेरी बहन को ले जाने की हिम्मत? हम तुझे एक उपाय बता रहे थे। तुझे पैसा चाहिए, मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन अब दोबारा अगर मेरी बहन का नाम लिया तो समझ लेना ठाकुर। कुछ नहीं, मैं तुझे एक नसीहत देता हूं, याद रखना। तेरी बहन को तो मैं अपने हवेली उठा के ही ले जाऊंगा, और वो लेके मेरा यार हवेली पहुंच गया है। अगर तुझ में हिम्मत है, उठा ले गया। अगर तुझ में हिम्मत है तो मैं तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। मेरा पैसा हवेली तक पहुंचा देना। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, नहीं तो तेरी बहन के जिस्म से ऐसा खिलवाड़ करूंगा, ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि दुनिया में मुंह दिखाने का ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, याद रखना। और सच तू मेरी बहन का कुछ नहीं कर सकता। बेटा हरामजादा सर्रा को उठा ले गया। मैं बिना बहन के नहीं रह सकता माँ। पैसा कैसे ना होगा माँ? ठाकुर साहब को पैसा पूरा 5,000 रुपया है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह गए हैं कि अगर 1 हफ्ते में हमारा पैसा नहीं अदा हुआ तो मेरी बहन की इज्जत को बर्बाद कर देंगे माँ। हाँ बेटा, माँ बेटा बिना सरला के मैं नहीं जी पाऊंगी बेटा। माँ क्या किया जाए माँ? तुम्हें कुछ तरकीब बताओ माँ। और 1 हफ्ते की मोहलत दे के गया है, मैं पैसा कहाँ से पाऊंगी, कैसे सरला को छुटाऊंगी बेटा? माँ देखो, इस नगर में बड़े दयालु लोग बैठे हैं माँ। उस परम पिता परमेश्वर के बहुत से भक्त बैठे हैं। ये मेरे लिए नहीं, तेरे लिए नहीं, कम से कम मेरी बहन को छुड़ाने के लिए जरूर कुछ न कुछ देंगे माँ। बेटा हाँ माँ, मैं सरला के लिए गांव गांव जाकर के भीख मांगूंगी। इज्जत की बात है, गरीब की पुकार जरूर सुनेंगे। ये औलाद वाले जरूर ये दुखिया की पुकार सुन करके जिनसे जो हो सकेगा सरला को छुड़ाने के लिए मेरे झोली में जरूर डाल देंगे बेटा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ माँ। विश्वास है माताओं बहनों, मैं चाहे भूखी रह जाती, आपके सामने दामन नहीं फैलाती, लेकिन ये एक इज्जत की बात है, मर्यादा की बात है। भैया लोगों और बहनों, जो जिससे हो सके कर्ज के रूप में सरला को छुड़ाने के लिए जरूर। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे पवन, ये आ गए पवन डीजे बजरंगपुर से। ये बहन को छुड़ाने के लिए 11 रुपये दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे विश्वास जरूर है ये बहनें जरूर मदद करेंगे, भैया लोग जरूर करेंगे। करी दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे ये संसार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद। भी जरूर मदद करेंगे मेरी। यागा हमारे वीर भैया इसी गांव से 11 रुपए
देखिए भीख दे रहे हैं, शुक्र है, धन्यवाद। हेलो हेलो, ये हमारे आ गए प्रीति, ये आ गए प्रीति पतंगिया से चल चल करके 11 जरूर रुपए कुछ छुड़ाने भीख के लिए दे रहे मांगूंगी। पार्टी को शुक्रिया इज्जत की बात है, जरूर मेरे झोली में कुछ न कुछ डालेंगे। हेलो, यहाँ का हमारे लालचंद भैया और की तरफ से देखिए 20 रुपए भीख आ रहा है, शुक्र है भाई की तरफ से, धन्यवाद। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। पैसे दो। हेलो, यहाँ का हमारे अनुज, ये हुसैन का 7 मील से आया हुआ है भाई एक तरफ से, देखिए 10 रुपए भीख दे रहे हैं, शुक्र है, धन्यवाद। पैसे दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो। हम मदद करेंगे। पैसे दो। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे राम शंकर बाबरापुर से 11 रुपए भीख दे रहे पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, यहाँ का हमारे महादेव भैया ये गणपतपुर से आया है, उनकी तरफ से 11 रुपए भीख आ रहा है, शुक्र है, धन्यवाद। घबराओ नहीं बेटा, ये औलाद वाले मदद बहुत कर रहे हैं। पैसे दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो। ले लो दुआएं निर्धन की धन, और बढ़ेगा दौलत वालो। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। ये हमारे यहाँ कुलदीप की मम्मी, ये आ गए कुलदीप की मम्मी, यहीं से 11 रुपए भीख दे रहे पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। ये बाग तुम्हारा भरा रहे, घर द्वार तुम्हारा। हेलो, यहाँ का हमारे राजेश भैया, राजेश